कहा जाता है एक फिल्म विचारों का एक पत्थर जैसा फव्वारा है। इसी कड़ी में सिनेमा के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 120वां AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स कार्यक्रम का आयोजन हुआ। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान यहां डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, डॉक्टर अबेद अबू जाजर, मीडिया एडवाइजर, एम्बेसी ऑफ फिलिस्तीन, डॉक्टर परिन सोमानी, CEO एंड फाउंडर, लंदन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट, रोचिका अग्रवाल, प्रेसिडेंट, विश्व सनातन हिंदू संघ, अशोक त्यागी, फिल्म मेकर, कुमार राकेश, वरिष्ठ पत्रकार, संजीव पटजोशी, IPS, डायरेक्टर जनरल, सत्यभूषण जैन, सामाजिक कार्यकर्ता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को बुके देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, आफ्ट ने शॉर्ट डिजिटल फिल्मों में एक नया रिकॉर्ड बना लिया। ये दौर डिजिटल फिल्मों का है। आजकल लोग शॉर्ट डिजिटल फिल्में ज्यादा बनाने लगे हैं और ये कम समय में ज्यादा बातें लोगों तक पहुंचा देती हैं। वहां मौजूदा अतिथियों ने भी शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स पर अपने विचारों को साझा किया और स्टूडेंट्स को मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। बता दें कि कार्यक्रम में 120वां AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स का पोस्टर लॉन्च हुआ और स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म्स मांझा और संबंध आदि की स्क्रीनिंग की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। साथ ही अन्य अतिथियों को सर्टिफिकेट दिए गए। क्या कुछ कहेंगे जो आज के 120वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना है 120वें बैच के? सबसे पहले तो मैं एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन AAFT यूनिवर्सिटी मारवा स्टूडियो के तमाम लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उससे भी ज़्यादा AAFT की उन तमाम स्टूडेंट्स को दिलो जान से मुबारक देता हूं कि जिन सब के सहयोग से आज हम एक बार फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम कर सके हैं। 120वां AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स। दुनिया में 196 मुल्कों में एक भी ऐसा फेस्टिवल नहीं है जो आज तक 120वें एडिशन पे पहुंचा हो। ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि 1993 में हम लोगों ने इस फेस्टिवल की नींव रखी थी। एक एक करके हम लोगों ने फेस्टिवल को आज एक ऊंचे मकाम पर पहुंचाया है। इस पूरे फेस्टिवल की कई क्वालिफिकेशन बन पाई हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में भी इसका दर्जा पिछले साल ही हो गया था जब हम लोगों ने 119वां फेस्टिवल यहाँ मनाया था। हकीकत तो ये है कि ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो साल में 4 दफ़ा किया जाता है। ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो 120वें मकाम तक पहुंच चुका है। ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जहां पर 3500 फिल्म डायरेक्टर्स की डेब्यू फिल्म को दर्शाया जाता है। आज इन्हीं फेस्टिवलों में भाग लेकर जिन डायरेक्टर्स ने अपनी ही फिल्मों को नकारा था और अपनी फिल्मों को दिखाने से शर्म खा रहे थे, आज वही चर्चित डायरेक्टर बन चुके हैं और नामी गरामी डायरेक्टर बन चुके हैं। उन्होंने देश भर और दुनिया भर में नाम कमाए हैं। तो अच्छा ये लगता है कि जब वो मुड़कर देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि मेरी शुरुआत AAFT के इस शॉर्ट डिजिटल फिल्म फेस्टिवल से शुरू हुई थी जहां पहली दफा लोगों ने उनके कार्य को सराहा था, तारीफ की थी और आज वो यहां इस मकाम तक देश भर और दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। आज के इस फेस्टिवल में तकरीबन 15-16 फिल्में हमने ली हैं जो छांटी गई हैं और उन सभी को दिखाया जा रहा है। उन फिल्मों के डायरेक्टर यहाँ मौजूद हैं, उनके एक्टर्स यहाँ मौजूद हैं और बाहर से आए हुए बहुत सारे लोगों को जब उन्होंने इन फिल्मों को देखते हुए सराहते हुए देखा तो मैं समझता हूं उससे ज़्यादा खुशी का कोई माहौल हो नहीं सकता। उन डायरेक्टर्स के लिए, उन एक्टर्स के लिए जिन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा फिल्मों में काम किया और बड़े पर्दे पर उनकी फिल्मों को दर्शाया गया, तो मैं समझता हूं उनके लिए यही आज दिवाली है, ईद है, होली है। सही, जो डिजिटल शॉर्ट फिल्म्स का दौर है कितना आगे और जाएगा, क्योंकि अब तो डिजिटलाइजेशन, ये डिजिटल एज है हजूर। और हकीकत तो ये है कि इसकी अब शुरुआत हुई है और जिसका एक छोटा सा उदाहरण आप देख सकते हैं कि फेसबुक पे आपको फिल्में मिलेंगी, आपको यूट्यूब पे फिल्में मिलेंगी और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब जैसे ऐसे कम से कम 15 और सेटअप हैं, ऐप हैं जहां पर आप अपनी फिल्में लोड कर सकते हैं और लोग उन्हें विभिन्न देशों में देख सकते हैं।
सकते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चित डेफिनेटली यूट्यूब ही है आज की डेट में। इसी तरीके से हमने इन फिल्मों को AFT के माध्यम से और मारवा स्टूडियो के माध्यम से देश भर और दुनिया भर में होने वाले जो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हैं उनमें इनको भागीदार बनाया है। बहुत सारी फिल्में अलग अलग देशों से किस्म किस्म के अवार्ड लेकर आती हैं और इस साल भी और पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी इन्हीं शॉर्ट फिल्म्स ने कांस फेस्टिवल, जो शॉर्ट फेस्टिवल होता है, वहाँ से कई अवार्ड हासिल किए हैं। और सबसे ज़्यादा बात तो ये रही कि क्योंकि हम लोग 3500 फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं, इनको लगातार दर्शाने के लिए हम भी एक चैनल चला चुके हैं MS TV, जो इस वक्त बड़ी खूबसूरती से 30, 40, 50 हज़ार लोगों में चल रहा है। और ये शॉर्ट फिल्में लगातार उस चैनल के ऊपर दिखाई जाती हैं, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे सिर्फ डायरेक्टर्स को ही नहीं बल्कि उसमें काम करने वाले सिनेमेटोग्राफर, एडिटर, टेक्निकल डिपार्टमेंट से अलग अलग स्टूडेंट्स, एक्टिंग के स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स, उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और रोज़ वो अपनी इन फिल्मों को किसी न किसी बहाने MS TV पे भी देख सकते हैं। For today's event and how's your experience? It is my privilege and honor to be part of inauguration this 120 festival by the name of Embassy of Palestinian people. We thanks Mr. Marwa about his invitation. It is a good opportunity and real opportunity added to our experience about this short digital festival, and always take us these festivals to be together and gathering to have a look and to rise the new digital of media and to see the influence and the importance of this media in our life and in our human being. So it's my pleasure, and we are looking forward to be together and for more festivals. Hope the students, hope the participations, all the best and the progress. Thank you so much. Thank you. वंदे मातरम, राम राम सबको। मैं रोचिका अग्रवाल हूँ, नेशनल मीडिया पैनलिस्ट हूँ बीजेपी के साथ, विश्व सनातन हिंदू संघ की प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ, CBFC INB मिनिस्ट्री में फिल्म सेंसर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेंबर हूँ, कथक डांसर हूँ, थिएटर एक्टर हूँ, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैम, क्या कुछ कहेंगे आज के जो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है उसके लिए? मैं बहुत ही खुश हूँ और आई एम अमेज्ड जिस तरीके का काम बच्चों ने किया है। मुझे पता चला कि 120th बैच था शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स का, और जिस तरीके का काम आप बच्चों को यहाँ पर पढ़ते हुए और काम करते हुए, पढ़ते वक्त ही बच्चे काम कर रहे हैं और उसको प्रोफेशनली वो दिखा भी रहे हैं और हम उसको देख पा रहे हैं। मैं क्योंकि CBFC से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे CBFC के साथ जुड़े होने की वजह से मुझे बहुत सारे लेवल की और बहुत सारी अलग अलग तरीके की क्वालिटी की मूवीज़ देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पर जो मैंने बिल्कुल सोचा था कि शायद बच्चों वाला काम होगा, बट बिल्कुल भी नहीं। बहुत प्रोफेशनल तरीके से बच्चों ने काम किया है। स्टोरी राइटिंग बहुत अच्छी है, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है, एक्टिंग बहुत अच्छी है। मुझे ये भी सुनने में आया कि शायद फर्स्ट बैच के बच्चे थे शायद जिन्होंने स्टोरी लिखी थी और उसको फिर सीनियर बैचेस के बच्चों ने या सीनियर सेमेस्टर के बच्चों ने उसको एग्जीक्यूट किया। बहुत बढ़िया काम था। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। मारवा स्टूडियोज का, आफ्ट का नाम सब बच्चे जो हैं वो देश विदेश में सब में अपना नाम बनाते रहें, बढ़ाते रहें। आई एम श्योर संदीप जी की मेंटरिंग में, संदीप मारवा जी की गाइडेंस में ये आगे भी बहुत आगे जाएंगे बच्चे। मैं बहुत ही जल्द एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये जो बच्चे जो यहाँ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं इनको फुल स्क्रीन पे भी देखूँ, बड़ी स्क्रीन पे भी देखूँ। और जिस तरह से मैं जब उन लोगों की मूवीज़ सेंसर करती हूँ, स्क्रीनिंग पे बैठती हूँ, तो शायद कुछ मुझे पता चले कि यहाँ पर
फाउंडर मारवा स्टूडियोज के बच्चे हैं जिनकी मैं Hello guys, my name is Dr. Parin Sumani from London, United Kingdom. I am the founder and the CEO of London Organization of Skill Development. It's my immense happiness and pleasure to be at this event of a celebration of 120 film festival happening at the Marwa studio. I want to say a very big thank you to Dr. Marwa and his team for making this a true way of saying, a proper way of telling in a digital era of having the short films. I think the short films are more effective and gives a real good message to the society. I would only say that there are no better word to express my gratitude and my pleasure to be here in Delhi at the Marwa studio. Thank you. कुछ कहना चाहिए आप? नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव पटजोशी हूँ। मेरा भी पुराना फिल्मों से है जानकारी है क्योंकि मैं एमडी फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रहा हूँ और फिल्म दुनिया एक बड़ा अलग सा दुनिया है और अच्छा भी दुनिया है। अभी जो 120th को जो डिजिटल फिल्म है, आजकल डिजिटल मीडिया के जो काफ़ी सा चल रहा है और शॉर्ट फिल्म थोड़ा नया नया टैलेंट को कैसे ढूंढना है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री खाली एक्टिंग का नहीं है, अदर बिजनेस मॉडल्स है, काफ़ी उसका सपोर्टिंग सर्विसेज होते हैं, कैमरा, स्पॉट बॉयज, लाइट्स बॉय, ये अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए। और मैं आज जो रहा है कि रूरल यूथ को कैसे एंटरटेनमेंट में कनेक्ट करना है, जैसे शाम को रहते हैं 6 से 9, क्योंकि उस टाइम में कैसे एंटरटेनमेंट दें सो दैट ये गलत रास्ते में न जाए, बेसिकली ड्रग और कोई अल्कोहलिज्म। और ये जो मारवा, संदीप मारवा साहब का जो रियल मैंने वो जो 35 ईयर्स का जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये वो सराहनीय है और वेरी एडमिरेबल है। और आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर कंटिन्यू विथ दिस एंड इस तरह का आगे बढ़ता रहे। और डेफिनेटली जो जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो एक है, और दूसरी बात एक अलग से हमारा आदमी का पेट का पालना की मतलब कुछ जो पहनना, उसके अलावा एंटरटेनमेंट का एक बहुत अहमियत होता है और बहुत बहुत अच्छा एक्टिविटी रहा और सबको बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम कुमार राकेश है, मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ और एडिटोरियल चेयरमैन हूँ ग्लोबल गवर्नेंस न्यूज़ ग्रुप और समग्र भारत मीडिया ग्रुप की। इस कंट्री में हम लोग काम करते हैं। लेकिन जो आज हमने देखा, जो मैंने कहा भी वहाँ पे कि 120 फिल्म फेस्टिवल जो है कभी वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ। करीब मैं 70 कंट्री घूमा हूँ और कई मैं ऐसे मौके पर हर साल करीब 10-12 कंट्री जाता हूँ, कई फेस्टिवल में, सेमिनार में, भाषण में, रिसर्च में, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। इसलिए मैंने थैंक्स करता हूँ डॉक्टर संदीप मारवा जी को कि इन्होंने इस तरह आयोजन की पूरी कड़ी को बनाए रखा और आज ये जो स्थिति है अपने आप में विश्व रिकॉर्ड का मामला है। जहाँ तक अभी जो क्रिएटिविटी जो आपने बताया कि अभी जो फिल्म बनी थी बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि कम्युनिकेटिव, जस्ट टू कम्युनिकेट करना, चाहे रिलेशन को लेकर के हो, चाहे वो संबंधों को लेकर के हो, चाहे सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर के हो, अच्छी बनी थी जो भी चारों दिखाई इन्होंने और अच्छी क्रिएटिविटी है उसमें। और साथ साथ लेकिन एक मैं कहूँगा जैसे एक वो माया वाली दिखाई गई थी कि एक साजिशी वाली आजकल काफ़ी हुई चलती है यूट्यूब पे भी है, सोशल मीडिया पे, वो थोड़ा सा उससे हट के पॉजिटिविटी में बनाई जाए मूवी या उसको एक कम्युनिकेटिव बनाया जाए, तो अपने भारतीय संस्कृति को लेकर के या हमारे इतिहास को लेकर जो पुराने तथ्य हैं तो वो लोगों को और इंफॉर्मेटिव होगा, एजुकेटिव होगा।